आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि अम्ल वर्षा क्या है तथा यह किस प्रकार निर्मित होती है, इसके हानिकारक प्रभाव तथा नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। हमें दोस्तों बताना है कि अम्ल वर्षा क्या है, यह किस प्रकार निर्मित होती है, इसके हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि अम्ल वर्षा। तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारी सामान्य वर्षा का जल होता है उसका पीएच दोस्तों लगभग 5.6 से 6 के बीच में होता है। लेकिन जो दोस्तों हमारी अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, इसलिए उस वर्षा को हम अम्लीय पीएच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती किसे है, क्योंकि जल पर दोस्तों CO2 की क्रिया जब होती है तो दोस्तों यहाँ पर H+ आयन बन जाते हैं, जिनके कारण दोस्तों हमारा जो पीएच है वो कम हो जाता है और अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना उत्तर। सबसे पहले दोस्तों अम्ल वर्षा हम देख लेते हैं। अम्ल वर्षा तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों सामान्य जो वर्षा जल होता है दोस्तों, सामान्य वर्षा जल का पीएच 5.6 से 6.0 तक होता है ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब जल पर CO2 की क्रिया से H+ आयन बनने के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो अम्लीय पी होता है दोस्तों, तो जब जल पर CO2 की क्रिया से H+ बनते हैं दोस्तों तो पीएच घट जाता है। ठीक है दोस्तों, पीएच घट जाता है और अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पीएच घट जाता है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा यही होती है जब H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस आपस में मिलते हैं और 2H+ प्लस CO3 2- दोस्तों बनाते हैं। H+ की मात्रा बढ़ने के कारण दोस्तों, H+ की मात्रा बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो पीएच होता है वो -log H+। अगर दोस्तों H+ बढ़ता है तो पीएच जो है दोस्तों वो घट जाता है, जिस कारण दोस्तों क्योंकि पीएच होता है और H+ दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो यहाँ पर H+ अगर सांद्रता बढ़ जाती है तो हमारा पीएच घट जाता है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जब होती है जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका पीएच जो होता है अम्लीय वर्षा का वो लगभग 3 से 4.5 के मध्य रहता है। ठीक है दोस्तों, जब अम्लीय वर्षा होती है। अब दोस्तों हमें बताना है कि किस प्रकार निर्मित होती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर निर्माण देखें तो क्या होता है दोस्तों, तो वर्षा के जल में दोस्तों अम्लीयता, वर्षा के जल में अम्लीयता दोस्तों वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑक्साइड विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दोस्तों विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले तथा तेल आदि के दहन से प्राप्त होते हैं। कोयले तथा तेल आदि के दहन से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम वर्षा का जल या अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसके हानिकारक प्रभाव तथा नियंत्रण की विधियों का वर्णन करना है। अब अगर दोस्तों हम इसके हानिकारक प्रभाव देखें तो दोस्तों हानिकारक जो प्रभाव होते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों निम्न प्रकार से होते हैं। इसका पहला दोस्तों
हानिकारक प्रभाव होता है दोस्तों, यह पौधों तथा वृक्षों की पत्तियों को दोस्तों हानि पहुंचाती है। दूसरा दोस्तों ये जो है ये दोस्तों क्या करती है, ये दोस्तों धातु अपनी चमक खो देती है। इसमें अम्लीय वर्षा में धातु अपनी चमक खो देती है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों और एक जो दोस्तों इसका है कि दोस्तों ये अम्लीय वर्षा से संगमरमर दोस्तों जो कि ताजमहल में लगे हैं, ताजमहल के दोस्तों या दोस्तों संगमरमर पत्थर जो कि ताजमहल के दोस्तों हैं वो काले पड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों ये हानिकारक प्रभाव फैलाता है। दोस्तों अब इसके दोस्तों नियंत्रण के हम कुछ उपाय देखते हैं और इसका नियंत्रण देखें दोस्तों। नियंत्रण के उपाय दोस्तों, इसका नियंत्रण ये है कि दोस्तों हमारा जो वायु है दोस्तों, वायु को दोस्तों शुद्ध रखा जाए। और दोस्तों किस प्रकार से शुद्ध रखा जाए, मतलब तो दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों कोयले की जगह पर घरों में LPG गैस, कोयलों की जगह पर घरों में LPG गैस का प्रयोग करना। ठीक दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों हमें जो हमारी वायु होगी वो शुद्ध मिलेगी और दोस्तों हमारा जो अम्लीय वर्षा होगी वो नहीं होगी, क्योंकि इससे CO2 या दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ये सब ऑक्साइड नहीं निकलेंगे और दोस्तों जो हमारी वायु होगी वो शुद्ध रहेगी और अम्लीय वर्षा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस प्रकार से अपने उत्तर की व्याख्या कर सकते हैं। हमारा प्रश्न था दोस्तों हमें अम्लीय वर्षा को बताना था, तो दोस्तों हमने अम्लीय वर्षा को समझाया तथा दोस्तों हमें ये किस प्रकार निर्मित होती है, इसके हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण दोस्तों हमने इसके निर्माण को बताया इस प्रकार से, इसके हानिकारक प्रभावों को समझाया तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होती है ये भी बताया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।